भारत को शक्तिशाली और समृद्धशाली राष्ट्र बनाने में हर प्रधानमंत्री का अपना एक विशेष योगदान रहा है। आज़ादी मिलने से लेकर आज़ादी का अमृत महोत्सव बनने तक का यह सफ़र आसान नहीं था। इसमें हमारी मातृभूमि भारत को अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी किसी न किसी आयाम में देखने को मिला। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हमारे भारत राष्ट्र ने बड़े से बड़े आर्थिक संकट का हंसकर सामना किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह एक कुशल अर्थशास्त्री भी थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में लिए गए कई बड़े निर्णयों और विचारों से देश को एक सकारात्मक दिशा देने में मुख्य भूमिका निभाई। उनकी सादगी, ईमानदारी और दूरदर्शिता ने उन्हें एक प्रेरणादायक नेता बनाया। इस वीडियो में हम आपके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रसिद्ध उदाहरण दिए गए हैं, जो न केवल आपको प्रेरित करेंगे बल्कि आपके व्यक्तित्व में सकारात्मकता परिवर्तन भी लाएंगे। भविष्य स्वाभाविक रूप से अनिश्चित है। जीवन कभी भी विरोधाभासों से मुक्त नहीं होता। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि हम एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति हैं। शिक्षा वह शक्ति है जो किसी भी समाज को बदल सकती है, पर हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने की कुंजी है। नेतृत्व का असली मूल्य ईमानदारी और पारदर्शिता है। यह किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार है। लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक और पहचान का हिस्सा है। यह लोगों के मन का संघर्ष है, जो भी कारण आतंकवाद का साहस लेने को उचित नहीं ठहराता। मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जिसे ईश्वर ने प्रचुर उद्यमशीलता कौशल का आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री हर दिन भारत की जनता के 24 घंटे सेवक होते हैं। मैंने हमेशा गुटनिरपेक्षता को इस कथन के रूप में माना है कि भारत की नीतियां, विदेश नीति उस चीज से निर्देशित होगी जिसे मैं प्रबुद्ध राष्ट्रहित कहता हूँ। पूंजीवाद ऐतिहासिक रूप से एक बहुत ही गतिशाली शक्ति रही है और उस शक्ति के पीछे तकनीकी प्रगति, नवाचार, नए विचार, नए उत्पादन, नई प्रौद्योगिकियां और टीमों के प्रबंधन के नए तरीके हैं। संरक्षणवाद से बचना होगा। संरक्षणवाद सिर्फ वस्तुओं पर ही नहीं बल्कि सेवाओं के क्षेत्र में भी है। वित्तीय संरक्षणवाद भी बुरा है और इससे भी बचना चाहिए। हम स्वतंत्र आधार पर निर्णय लेंगे और हमारी एकमात्र चिंता यह होगी कि भारत का प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित क्या है। विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। समावेशी विकास ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। शिक्षा और ज्ञान किसी भी देश की प्रगति की नींव होती है। हम इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत का भविष्य युवा पीढ़ी के कौशल और उनके आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। शांति और स्थिरता विकास के लिए अनिवार्य है। बिना शांति के प्रगति असंभव है। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करना आवश्यक है।